ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। उन सब व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है जो मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक या सब्सक्राइब करते हैं। और जो नहीं करते हैं सब्सक्राइब, तो उनसे निवेदन है एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, तो आपको नई नई जानकारियाँ मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अब जो मैं बताने वाली हूँ बहुत अच्छा है, ये जो बताने वाली हूँ बहुत शुभता लेके आया है। ये शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र अपनी ही राशि, शुक्र की राशि कौन सी है? तुला राशि, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि कब से कब तक, 18 सितंबर से लेके और 13 अक्टूबर तक ये अपनी ही तुला राशि में रहेंगे। अभी इनकी जो नीच राशि थी कन्या राशि, इसमें चल रहे थे हैं। अब इसमें इनको काफ़ी फायदे होने वाले हैं। इसमें कुछ राशि वालों के लिए, जिनके लिए विशेष तौर से शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, वो बहुत फायदे में रहने वाली हैं। उनको धन की वर्षा होगी। शुक्र को किसके लिए माना जाता है? शुक्र वैसे तो नरसा के रूप से शुभ ग्रह हैं, आपके जीवन का आकर्षण है, आपकी संपन्नता है, भोग विलास है, वैभव है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है, संतान उत्पत्ति है। कितने सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अगर आपको अच्छे शुक्र का वरदान प्राप्त हो तो इन सब के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब वो स्थिति जो है वो आपको आने वाली है, विशेष तौर से 4 राशियाँ, क्योंकि जब केंद्र में आते हैं शुक्र और तुला राशि में तो एक अच्छा राजयोग का निर्माण करते हैं। वो है मालव्य नामक पंचमा पुरुष का निर्माण कर रहे हैं इस समय। विशेष तौर से 1, 4, 7, 10 जो राशियां हैं केंद्र में आने वाली, उनके लिए बहुत खुशखबरी है ये। इसमें इस दौरान ये 2 नक्षत्रों से विचरण करेंगे, एक स्वाति नक्षत्र और एक विशाखा नक्षत्र। इनको भोर का तारा भी कहते हैं। जब भोर का तारा डूब जाता है तो आपको पता होगा कि शादी विवाह या शुभ कार्य, मांगलिक कार्य उसमें थोड़ी सी वर्जित माने जाते हैं। अब ये अपनी ही राशि में आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत खुशखबरी है, जो कि विवाह के इच्छुक हैं और संतान की प्राप्ति के लिए परेशान हैं। इस समय ये कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़ इनके लिए काफ़ी मतलब कहना चाहिए सहायक सिद्ध होगी। देखिए ऐसा है, इसमें ये ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो भोग है आपका जीवन का पास्ट लाइफ कर्म है, उसका तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो ग्रह हैं समय समय से गोचर में आके आपकी थोड़ी सी कठिनाइयाँ कम कर देते हैं। बदलना न बदलना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। डेस्टिनी तो ज़्यादातर वही बदल सकता है जिसने इसका निर्माण किया हो। लेकिन हम सब मिलके कोशिश करके एक तो उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, दूसरा सहने की शक्ति आ जाती है। अगर आपको पता हो पहले से आपके संग चोट दुर्घटना है, तो आपको निश्चित रूप से उसका मतलब भोग तो करना पड़ेगा। लेकिन ये बात उतनी ही सच है, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ। जैसे विशेष तौर से महिलाओं के लिए है ये कि जैसे आप रोज किचन में काम करते हैं और कई उनको आपको कभी भी चाकू से या किसी चीज़ से या किसी भी तरह से आपको मतलब हार्म नहीं होता है बॉडी को। लेकिन अगर आपके नेटर चार्ट में या आपकी राशि में एक दिन ऐसा आया है कि आपको चोट लग सकती है, किसी भी तरह से सावधान रहें, तो वो छोटे से कट से आप निपट जाएंगी। एक छोटा सा कट लग जाएगा या थोड़ी सी कहीं गर्म चीज़ों से आपका मतलब हानि हो सकती है। तो अब इसमें क्या बुराई है? इसमें अगर आपको पहले से मालूम हो तो आप सतर्क रह सकते हैं। इसलिए अगर आपको इतना मालूम हो और आश्चर्य नहीं होते, कहीं कोई भी मैजिक नहीं होता है जीवन में। मैजिक होने का मतलब ही ये है कि फिर आप तो भाग विधाता बन गए, तो भाग विधाता तो कोई है नहीं है। इसलिए आप इसको पूरी तरह से 100% नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि इनका प्रभाव जीवन पर निश्चित रूप से रहता है, सभी ग्रहों का। जहाँ तक है बृहस्पति से, चंद्रमा से इनकी समता है और सूर्य इनको मतलब सूर्य से इनकी शत्रुता। हालांकि सूर्य और शुक्र एक घर आगे पीछे रहते हैं। शनि और बुध दोनों इनके परम मित्र हैं। बृहस्पति और ये तुला राशि के स्वामी है। इसमें कन्या में नीच चल रहे थे, अब इनकी राशि बदलेगी, क्योंकि मीन राशि इनकी उच्च राशि है। जहाँ तक है भाव को देखें तो 12 भाव में से 9 भाव में अच्छे फल देते हैं। इस दौरान एक और बात है, एक दृष्टि इनकी मंगल पे पड़ेगी जो सप्तम दृष्टि है, तो इसलिए उसका भी थोड़ा सा प्रभाव बहुत अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि मंगल के साथ इनकी समता है। इस समय कुछ बातें और विशेष जो मैंने एक वीडियो बनाया है
चंद्रग्रहण के हिसाब से देखिए उसमें बहुत लोगों को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रग्रहण जहाँ तक है भारतवर्ष में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में ये दृश्य होगा, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्त्री वर्ग को ये डिनोट करते हैं, जलीय तत्व है, और जहाँ तक देखा जाए ये पॉजिटिविटी ज़्यादा लेके आ रहे हैं। जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा उसके मालिक हैं, 7 नंबर में प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रारंभ करते हैं इसमें सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, मतलब मालव्य नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ होगा, और इनके मंगल के साथ इनकी समता है। दूसरे भाव के ये मालिक हैं, तो दूसरा भाव और सप्तम भाव 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे, तो आपके लिए धन आगमन होगा। परिवार के रिश्ते अगर खराब हो रहे थे तो उसमें अब मतभेद समाप्त हो जाएगा, परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। संपत्ति का लाभ होगा। वैवाहिक जीवन अगर कहीं से अस्त व्यस्त था, अब उसमें मधुरता आ जाएगी। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे, इस समय आप चाहें तो उनको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देते हैं। क्रोध नहीं करना है, बाकी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि क्या है कि मेष राशि वाले थोड़े से क्रोधी ज़्यादा होते हैं। अगर क्रोध पर नियंत्रण रख लेते हैं, मतलब वाणी पे विशेष तौर से, तो आपके लिए नए संपर्क भी इस समय बनेंगे। वैवाहिक प्रपोजल स्वीकार करना है, और थोड़ा सा आपको गुप्त रोगों से सावधानी हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो थोड़े से हार्मोनल प्रॉब्लम, थोड़ी सी सीक्रेट डिसीज देते हैं, विशेष तौर से जेनाइटल जो होती है, यूरिन प्रॉब्लम है, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। शेष आपके लिए अच्छा है। व्यापारियों के लिए बहुत खुशखबरी है, अपार धन की प्राप्ति होगी, व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। डेली बेसिस वालों के लिए भी सुखद सूचना है, आपकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। बहुत अच्छा समय है, और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। अब सेकंड जो बनती है वो है वृषभ राशि। आपके तो स्वामी राशि ही हैं, लेकिन इसमें अभी क्या है 6 भाव में एक गोचर हो रहे हैं, जो कि इनका कारक नहीं है, इसलिए आपके लग्न के मालिक हैं, तो लग्न का पूरा फायदा होगा आपको। व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण होगा, आप जो बात कह देंगे लोग उसको मानेंगे, स्वीकारेंगे और सहर्ष स्वीकारेंगे। कोर्ट केस में अगर कहीं से कोई परेशानी थी तो वो निपट जाएगा। आपके हिस्से में जो है सफलता आएगी। रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से अगर जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉब्लम है, तो वहाँ थोड़ा सा उपचार कराना होगा। उपचार कराएंगे तो आप क्योर भी हो सकते हैं। ऋण से मुक्ति होगी। आपकी विदेशी यात्राएं हुई उन पर थोड़ा सा व्यय करना पड़ेगा। कोई कंपटीशन है इस समय आपका, तो उसमें सफलता मिलेगी। वाद विवाद कहीं भी ना करें, विशेष तौर से बॉस से वाद विवाद नहीं करना है। कैरियर के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। बस हेल्थ का ध्यान रखना है, विशेष तौर से आपके लिए मिला जुला है, कुछ मायने में अच्छा है, कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि स्वामी राशि है इसलिए बहुत ज़्यादा हानि ये नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके तो स्वामी राशि बुध हैं, और शुक्र बुध दोनों परम मित्र हैं। आपके 5th भाव में गोचर होकर 12th भाव की लॉर्डशिप है, तो ये इनका क्या है, मिथुन राशि के लिए कारक भी हैं, और भाव भी एक मूल त्रिकोण है, लेकिन एक भाव थोड़ा सा वैसे कालपुरुष की कुंडली से देखा इनका ही भाव है। तो आपके लिए ये प्रेम है, संतान है, शिक्षा है, शेयर मार्केट के लिए खुशखबरी है। अगर वैवाहिक संबंध में कहीं प्रेम प्रसंग में थे तो वैवाहिक में उसको परिणित करने का समय है। धनागमन भी हो सकता है इस दौरान। संतान की प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए कंसीव करने के लिए समय बहुत अच्छा है। हर एक समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं। संतान की अगर कोई उन्नति रुकी हुई थी या उनकी तरफ से कोई परेशानी थी, विशेष रूप से अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी थी, तो वो उसकी आपको निश्चित रूप से इस समय इलाज भी मिलेगा और वो ठीक भी हो जाएंगे। प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट्स के लिए अच्छा है। कैरियर में उन्नति के लिए समय सफलता भरा है। बुद्धि को बस भ्रमित ना होने दें। पंचम भाव किसका है? बुद्धि का भी है। शुक्र जब ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसका बुद्ध का भी साथ जब मिल जाता है तो मति थोड़ी सी कैसी हो जाती, कुंठित, मतलब भ्रमित हो जाती है। या ऐसे करो कि कैसे हर चीज एकदम सामने हो और पाने के इच्छुक ज्यादा हो जाते हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी और सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कैरियर में प्रमोशन के लिए ड्यू था तो आप कोशिश करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। धन की, मान की, सम्मान की
आपकी चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। बस थोड़ा-सा अपने मति पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बुद्धि पे जिसको कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके चौथे भाव में मालव्य नामक पंचमा पुरुष का निर्माण हो रहा है। 11th भाव की लॉर्डशिप है। ढैया का प्रभाव बहुत कम होगा इस समय, आप पे ढैया चल रहा है। ये 2 खुशखबरी आपके लिए हर तरह से सुख समृद्धि को देने वाली होंगी। आप चाहे इस समय कोई घर में नए मतलब अच्छा कोई सामान खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, सुख सुविधा का सामान, घर की रेनोवेशन भी करा सकते हैं। माता के सुख में वृद्धि, आय के नए नए साधन होंगे। घर का वातावरण काफ़ी प्रसन्नता भरा होगा। इस दौरान आपके लिए चारों तरफ से कुछ मतभेद भी थे माता से या किसी से भी परिवार में, आपके लिए मतभेद समाप्ति की ओर हैं। वाहन चलाते हैं थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ढैया का प्रभाव है, इसलिए शनि थोड़ा सा हर काम में परेशान तो करेंगे। लेकिन चौथा भाव इसका क्या है, ये दिग्बली हो जाते हैं। ये दिग्बली होने से आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। कैरियर से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, इस समय आप निर्णय ले सकते हैं। थोड़ा सा किसी से सलाह जरूर ले लें शनि की वजह से। आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए भी बहुत अच्छा है। मानसिक क्लेश थोड़ा सा इस दौरान तो कम होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत खुशखबरी वाला समय है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। तीसरे भाव में गोचर होकर 10वें की लॉर्डशिप है और सूर्य से इनकी मतलब मित्रता नहीं है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा 10वें भाव को ज़्यादा, वहाँ ये दिग्बली होते हैं, इसलिए 10वें भाव से संबंधित सभी चीज़ों का आपको फायदा होगा। कैरियर में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति, बहुत से आपको क्या है अनबन हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से उग्र होते हैं स्वभाव में, तो उनसे अगर आप उग्रता से व्यवहार ना करें तो फिर आपके लिए समय अच्छा है। इस समय अगर आप चाहें तो जॉब में चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। पुराने जॉब में प्रमोशन के साथ नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। छोटे भाई बहनों से मेल मिलाप होगा, उनका भाग्य भी आपके द्वारा उन्नत होगा। भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। कैरियर के साथ साथ आपके लिए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, वो सुखद रहने वाली हैं। आपके लिए अगर राजनीतिज्ञ हैं तो इस समय उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि वाले वैसे नेतृत्व क्षमता अच्छी रखते हैं। अगर नेतृत्व क्षमता अच्छी है, अगर 10वां भाव एक्टिवेट हो रहा है तो राजनीतिज्ञों के लिए समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के है कि भाग्य के इस समय आप धनी हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। सेकंड भाव में गोचर होके 9th भाव की लॉर्डशिप है और बुद्धि से मित्रता है। चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। धन आगमन होगा, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में नए सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शिष्ट परिवर्तन होंगे। जिंदगी के जो परिवर्तन आप चाह रहे थे, अब तक भाग्य से रोड़े आ रहे थे भाग्य में, वो सब रोड़े अब समाप्त होंगे। इसलिए पिता का साथ रहेगा। पिता के साथ कोई काम करना चाह रहे थे, नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, वो आप कर सकते हैं। देश विदेश की यात्राएं बहुत अच्छी होंगी और यात्राओं से अच्छे फल मिलने वाले हैं। बस आपको अपनी वाणी का और खाने पीने का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक दृष्टि जो है आपके स्टम्प पे पड़ेगी, इसलिए खाने पीने पे अगर वाणी पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, हेल्थ खराब हो सकती है। और इसके अलावा चोट चपेट दुर्घटना के लिए ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा है। धर्म कर्म में रुचि आपके लिए बनी हुई है। इसके अलावा संपत्ति का लाभ होने वाला है। आपकी अगर कोई किसी भी तरह से परिवार में अनबन चली आ रही थी, वो समाप्त हो जाएंगे। समय बहुत अच्छा है आपके लिए भी। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि ही शुक्र हैं। आपके लग्न में प्रवेश होके अष्टम की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए भी मालव्य नामक पंचमा पर उसका निर्माण कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये शुक्र स्वामी राशि हैं। आपके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण का निर्माण होगा। आपके मतलब एक समूह शक्ति इस समय आपके अंदर प्रवेश करवा देंगे, तो आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अष्टम भाव भी है, तो आपको ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना है, अन्यथा आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। शेष चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह के नए नए प्रपोजल, वैवाहिक संबंधों में
मधुरता के साथ साथ व्यापार में विस्तार आपके लिए, साझेदारी के लिए समय बहुत अच्छा है। कोशिश करेंगे अच्छा एक साझेदार आपको प्राप्त होगा और उससे आपका व्यापार मतलब उन्नति की हो जाएगा, शिखर तक जाएगा इस समय, क्योंकि तुला राशि और सब चीज़ों के लिए अच्छी मानी जाती है। आपकी वाणी में माधुर हो जाएगा, वाद विवाद अगर नहीं करेंगे तो चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। रोमांस पे कंट्रोल करना है जैसे मैंने बताया, अन्यथा आपकी फिर हेल्थ खराब हो सकती है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, ईगो ना करें बस। कई बार ऐसा हो जाता है जब आप आदमी जो चाहता है उसको उससे ज़्यादा मिल जाता है, आशा से ज़्यादा मिल जाता है, तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाता है, अपने सामने किसी को समझता नहीं है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। 12th भाव में गोचर होके और 7th भाव की लॉर्डशिप है और आप पे भी ढैया का प्रभाव है, तो दोनों भाव के इनके लिए बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि 12th भाव इनका स्वयं का अगर कालपुरुष की कुंडली उनका ही भाव है और सप्तम भाव अगर दूसरा देखें तो इनका भी है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल का साथ थोड़ा सा आपके सब संबंध है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वो किस वजह से, जो काम करेंगे उसमें विघ्न बाधा आएगा, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। विदेशी यात्राएं करेंगे, उन पे थोड़ा सा आपको व्यय करना पड़ सकता है। विवाह के इच्छुक लोगों के विवाह प्रपोजल आएंगे, स्वीकार करिए, क्योंकि बृहस्पति की भी आपके लिए अच्छी शुभता बनी हुई है। इसलिए मैरिज लाइफ में सुखद सूचनाएं मधुरता के साथ आप हो सकता है इस दौरान विदेशी यात्रा करें। अपने स्पाउस के साथ अपने संबंध कैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, मनोरंजक समय व्यतीत होने वाला है। थोड़ा सा मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है, अगर कोशिश करें तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको किसी पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं टूर पे जाते हैं तो किसी पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपके संग कुछ धोखाधड़ी मतलब चीटिंग हो सकती है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है। शत्रुओं से भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए आपको। बाकी कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपके लिए भी समय अच्छा है। ढैया का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, इसलिए काम में देरी जरूर होगा, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि ये जो मतलब मालव्य नामक पंच महापुरुष है, उससे आपके जीवन की संपन्नता भी बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। 11th भाव में गोचर होकर 6 भाव की लॉर्डशिप है और बृहस्पति से इनकी मित्रता नहीं है। अब आपके लिए कितना है अनुकूल समय है, किस भाव को लेके, 11th भाव को लेके बहुत अनुकूलता है। आपके आय के नए नए स्रोत बनेंगे। बहुत सी मनोकामनाएं जो आपकी अधूरी रह गई थी, इस समय कोशिश करना चाहिए, वो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं और विशेष तौर से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली, ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। रोगों में भी आपको सुधार होगा। नए जॉब की प्राप्ति, शत्रु शांत हो जाएंगे। संतान की ओर से कोई समस्या थी उसका समाधान होगा। प्रेम है तो प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है, बस थोड़ा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे, या यूरिन जैसी, या इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, जेनेटर प्रॉब्लम से परेशानी, गुप्त रोगों से परेशानी हो सकती है, उसका इलाज कराना चाहिए बस। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। मकर राशि, आपके 10वें भाव में गोचर होकर पंचम भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए राज योग का निर्माण करते हैं हमेशा शुक्र, क्योंकि दो ऐसे भाव के मालिक जो एक मूल त्रिकोण एक केंद्र भाव है, और अभी ये जो प्रवेश कर रहे हैं वो भी मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। आपके लिए शनि से मित्रता है, संपूर्ण लाभ देंगे। इस समय आप पे 7.5 ही चल रहा है, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। कैरियर में उन्नति, कोई खुशखबरी मिल सकती है कैरियर से जुड़ के। आप चाहें समय प्रमोशन हो सकता है, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख में वृद्धि, उनकी समस्याओं का हल होगा। प्रेम में है तो प्रेम प्रसंग आपके विवाह में परिणत करने के लिए, अगर आप इच्छुक हैं तो विवाह में परिणत हो सकते हैं। आपकी माता की तरफ से अगर कोई परेशानी थी या उनकी हेल्थ में कोई परेशानी थी, उनमें सुधार होगा। उनसे आपको उपहार की भी प्राप्ति हो सकती है। आपकी जो मतलब प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी परिवार का रिश्ता है, और हर तरह से आपके लिए सुखद सूचना लेके आए हैं।
थोड़ी सी हेल्थ से लेके परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सब कुछ अगर आपके पास आ जाता है तो आप हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो जॉइंट पेन है या हड्डियों की कोई समस्या है, उससे आपको जूझना पड़ सकता है, उसको आप इग्नोर ना करें, उसका इलाज कराएं, निश्चित रूप से मिलेगा। साढ़े साती का जो प्रभाव है उसमें कमी निश्चित रूप से होगी। आपके लिए सुखद सूचना है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके 4th की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी भाग्यवर्धक समय है। 9th भाव किसका है? पिता का है, आपके भाग्य का है, यात्राओं का है, धर्म कर्म का है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, धार्मिक आयोजन होंगे, धार्मिक यात्राएं इस दौरान कर सकते हैं। हालांकि आप पे भी अभी साढ़े साती का दौर चल रहा है। छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग होगा। पिता के साथ मिलकर नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मानसिक कष्ट जरूर होगा इस दौरान। जब शनि आ जाते हैं 4थे भाव में तो किसी न किसी तरह से, मतलब शनि का मतलब ये होता है साढ़े साती का प्रभाव किसी तरह से अगर जीवन में होता है तो मानसिक क्लिष्ट होता है। 4थे भाव में नहीं है आपके शनि वैसे, लेकिन फिर भी लग्न में है तो मानसिक कष्ट होगा। आपके मेडिकल एक्सपेंस भी इस दौरान बढ़ा सकते हैं। आपके लिए समय मिला जुला है। थोड़ा पिता से वाद विवाद न करें, और सबसे अच्छी अगर रेमेडी है आपके लिए, चैरिटी करें। ये चैरिटी पे मतलब धन थोड़ा सा दान करेंगे तो आप इन सब समस्याओं से मुक्त होके अपना मतलब जो अपना जीवन जैसा है, संपन्नता जैसे आपके पास थी, क्योंकि क्या है कुंभ राशि वाले इस समय शनि के उसमें ज़्यादा हैं, ये उसमें कहना चाहिए प्रभाव में, और शनि इनके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आए हैं। जो एक सस नामक जो पंच महापुरुष है, फिर उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा सा चैरिटी करना चाहिए आपको, या किसी भी तरह से दान पुण्य करते हैं तो बहुत सी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। अष्टम भाव में गोचर होके 3रे भाव की लॉर्डशिप है। गुरु से मित्रता नहीं है, ये भाव भी बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ विशेष तौर से जब ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। कहीं कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो धन हानि हो सकती है। साढ़े साथ ही आप पे भी चल रही है, तो कहीं ऐसे बड़े मतलब ह्यूज अमाउंट जिसको कह सकते हैं धन की वजह से या चोट चपेट दुर्घटना से आपके व्यय भी इस दौरान हो सकते हैं। खाने पीने का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से भी अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करें। किसी से भी कठोर भाषा का इस्तेमाल ना करें। बाकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं वहाँ सावधानी रखें। अचानक फलों की प्राप्ति हुई। अष्टम भाव क्या है? अचानक फल देता है, इसलिए जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, और कोई भी बड़े निर्णय जो भावुकता में ना लें। जो भी काम करना है विचार ठीक से कर लें, किसी से सलाह ले लें, और अपना जो भावुकता है उस पर कंट्रोल रखें। अगर भावुकता और कामुकता में अगर आप मतलब किसी भी तरह से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो आपकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। तो ये जो है कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी अच्छी सूचना है, कुछ को कहीं सावधानी रखनी पड़ेगी। अब उनके लिए जिनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उनके लिए ज़्यादा ये कारगर होगी। जिनकी महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुक्र के दुष्प्रभाव से बचना है तो आपको सफ़ेद मिठाई के दान करना चाहिए। मंदिर में जाके सफ़ेद मिठाई का दान करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें। अगर और कुछ नहीं कर सकती तो घर में दुर्गा जी के सामने घी का दीपक तो जला ही सकते हैं। तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए इस समय। सूर्य के अगर अर्घ देते हैं तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको परेशानियों से बचाव हो सकता है। जहाँ तक है अगर शुक्र के मंत्र भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शुक्र के जो बीज मंत्र हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनको करिए, और अपनी तरफ से ये कोशिश करिए अपने घर में जो मेड रहती हैं, काम करने वाली होती हैं, अगर वो स्त्री हैं तो उनको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से हेल्प कर दीजिए, और उनसे व्यवहार अपना प्रेममय रखें, जिससे कि क्या है कि आपके जो अगर है भी कोई परेशानी तो उससे आप बचे रहेंगे। परेशानी आएगी लेकिन ज़्यादा हानि नहीं हो पाएगी। तो देखिए, और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और लाइक करते जाइए। बस इससे मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। नमस्ते और धन्यवाद।